इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गवादर का इलाका कैसा है? एज ए रियल्टर, चूंकि मैं पिछले 10 साल से गवादर को डील कर रहा हूँ, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज का भी पता है, जितनी डेवलपमेंट वहाँ हुई है वो भी सारी मालूमात है। स्लो फास्ट होता रहता है, लेकिन जब डिलीवर होना है, जिस तरह वहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सीपैक के, तो उनके डिलीवरी के बाद जो है वो गवादर का फ्यूचर मुझे तो ब्राइट लगता है। और इस वक्त प्राइसेस बहुत लो है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गवादर। अच्छा, आप माशाल्लाह गवादर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के मेंबर भी हैं, तो उस हवाले से ज़रा आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। गवादर एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स जो है हमारी रियल एस्टेट बॉडी है। वहाँ पे हमारे जितने भी कम्युनिटी है तो उसकी नुमाइंदगी करती है। वहाँ के रियल एस्टेट कम्युनिटी और इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स, उनके बीच जो गैप है, और जो बाकी सिटीज़ की के क्लाइंट्स और रियल्टर्स उनके बीच जो गैप है, उसमें एक ब्रिज का काम करती है। और वहाँ पे जितने भी हमारे मुख्तलिफ लैंड्स के और हाउसिंग स्कीम्स के और कमर्शल्स के मामलात होते हैं, तो उसको गवर्नमेंट के पास टेकअप करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगह कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन कहीं पे मामलात पेचीदा भी होते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। तो आप गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस वक्त क्या अहम खिदमात सर अंजाम दे रही है? गवादर की डिस्ट्रिक्ट के जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी 3 बड़े यूनिट्स हैं, जिनमें से बाटर ट्रेड, पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड होती है वो हमारे चैम्बर के मातहत आती है। दूसरा जो है गवादर में सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी दूसरे नंबर पे आती है, वो सी फूड का बिजनेस है। फिशरमैन टाउन है गवादर, चौंके एक फेमस गवादर और माड़ा, जीवनी और पसनी, तो वहाँ मुख्तलिफ प्लांट्स लगें, कोई 30-40 के लगभग सी फूड एक्सपोर्ट प्लांट्स हैं। और वहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें साउथ कोरिया, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम और दुबई, इन ममालिक में सी फूड एक्सपोर्ट होता है। तीसरी जो वहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस है वो है रियल एस्टेट का, क्योंकि गवादर जो है एक फ्यूचर सिटी बनने जा रहा है। तो इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ रियल्टर जो है वो पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज को और दीगर मुल्क के इन्वेस्टर्स को लैंड्स प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग स्कीम्स के लिए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए। गवादर में कोई भी ज़मीन परचेज करने से पहले एक आम शख्स उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लैंड परचेज करनी है या प्लॉट परचेज करना है, तो उसकी अथॉरिटी, जिस तरह गवादर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, तो वहां से आप जमीन का स्टेटस चेक कर लें। क्या वो जमीन जो है वो लीगल है, क्या उस जमीन के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और आया वो ज़मीन मौके पर मौजूद है, उसकी डिमार्केशन है। ये सारे मामलात आप चेक कर लें। डील करने के साथ आप 2-3 अखबारों में उसका एड लगाएं, और एड लगाने के बाद आप मौके पे अपनी डिमार्केशन ले लें, उसका ततीमा कटवाएं, और उसके बाद जो है उसको रजिस्ट्री करवानी हो तो रजिस्ट्री करवाएं। अगर वो इंतकाल वाला एरिया हो तो वहाँ पे अपने नाम पे इंतकाल करवाएं। सीपैक की इस वक्त क्या पोजीशन है? माशाल्लाह नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और डेवलपमेंट के हवाले से ज़रा आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। सीपैक के ऊपर माशाल्लाह काम हो रहा है। इस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात हैं थोड़े मुल्क के माशी, उस वजह से सीपैक की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन सीपैक पर काम नहीं रुका। गवादर पोर्ट को सीपैक के रोड से एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट कर लिया गया है। ये कोई 19 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसके साथ फ्यूचर में ट्रेन का ट्रैक भी बनेगा। और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर 60% काम मुकम्मल हो चुका है। इस साल वहाँ पे टेस्टिंग फ्लाइट भी उतरेगी, और ये कोई 5000 एकड़ पे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और इस पे ये वाहिद एयरपोर्ट होगा कि जिसपे A380 जहाज भी लैंड कर सकेगा। तो इंशाल्लाह ये एयरपोर्ट बनने के बाद और इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट के बाद तो इंशाल्लाह गवादर भी बनेगा, डिलीवर होगा, और एक पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त गवादर है।